हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने जो है ये समझा था कि ब्रेकआउट क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है और फेक आउट क्या होता है, जिसे हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। इस बार हमारा टॉपिक है मूव्स ऑफ मार्केट। देयर आर थ्री टाइप ऑफ मूव्स इन मार्केट: अप ट्रेंड, कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि कैंडल्स हाई पे हाई बना रही होती हैं और एक दूसरे हाई को हाई ब्रेक कर रही होती हैं। ये है अप ट्रेंड कि रेट हमारा ऊपर जा रहा है, रेट नीचे नहीं आता, रेट ऊपर की साइड पे जा रहा है। प्राइस जो है हमारी किसी भी प्रोडक्ट के वो अप साइड मूव कर रहे हैं, तो ये एक अप ट्रेंड है। इसको कहा जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड मूव कर रही है। कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो कंसोलिडेशन में कुछ इस तरीके से कैंडल्स चल रही होती हैं, यानी कि ना अप जा रही हैं ना डाउन जा रही हैं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती। रेट जहां पे चल रहा है एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द टाइम फ्रेम, कैंडल आपको उसी जगह पे दिखेगी या उससे थोड़ा सा अपसाइड दिखेगी, बहुत ज्यादा एक मूव नहीं आता। गोल्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड की कंसोलिडेशन तकरीबन $3 से $4 की होती है। इसी कंसोलिडेशन में जो है मार्केट चल रही होती है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, कंसोलिडेशन जब आ जाए तो आप दो लेवल्स मार्क करते हैं। पहला लेवल होगा जो कंसोलिडेशन का सपोर्ट होगा और दूसरा लेवल होगा जो कंसोलिडेशन की रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ पर हम दो तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड होगी थोड़ी सी रिस्की होगी, वो ये कि जहां कंसोलिडेशन में सपोर्ट आए वहां पे बाइंग करेंगे और जहां कंसोलिडेशन में रेजिस्टेंस आए वहां पे हम सेल करेंगे। एक दूसरी भी तरह की एक एंट्री बनेगी यहाँ पर, वो ये होगी कि कंसोलिडेशन की जो रेजिस्टेंस है अगर उसको ब्रेकआउट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहां पे बाइंग करेंगे। और कंसोलिडेशन की अगर ब्रेकआउट सपोर्ट में आती है, सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, तो इसका मतलब हम वहां पे सेलिंग करेंगे। हम चार्ट से इसको देखते हैं। अब ये देखें यहाँ पर, ये एक सपोर्ट आ गई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखें ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक फेक आउट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस बन रही है इसी जगह पर। तो ये एक कंसोलिडेशन की हमारी मूव की एक ट्रेड होगी और ये कंसोलिडेशन के लिए रेजिस्टेंस होगी। यानी कि अगर गोल्ड ब्रेक करता, यहां से यहां ब्रेक किया इसने, तो ये यहाँ नीचे तक आया, 1995 तक आया। 2020 से $25 का मूव है ये, 250 पिप्स का ये एक मूव है गोल्ड के ऊपर। और अगर यहाँ से ये अपसाइड पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो हमारे पास 2070 यानी कि 2070, 2040 से 2070 यानी कि $30 का ये एक मूव आता। कंसोलिडेशन में हमेशा एक अच्छा, अगर आपने मूव कैप्चर करना है तो अच्छे मूव को कैप्चर करने के लिए यही है कि आप वेट करें ब्रेकआउट का, या तो सपोर्ट के ब्रेकआउट का या तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। कंसोलिडेशन के लिए एक और भी चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखें, कभी भी मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रही है, जैसे कि अब यहाँ पे देखें कंसोलिडेशन आई और फिर अपसाइड का मूव आया, क्योंकि इससे पहले एक अपसाइड का मूव था। अगर पहले अपसाइड का मूव है देन कंसोलिडेशन है, तो इसका मतलब है कि एक अपसाइड का मूव आएगा। और जब पहले एक डाउन साइड का मूव आया एंड देन कंसोलिडेशन हुई, इसका मतलब कि डाउन साइड का मूव आएगा। पहला मूव ये देखना है, कंसोलिडेशन से पहले मार्केट का मूव क्या था, क्या अप ट्रेंड पे थी या मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी और कंसोलिडेशन के अंदर आ गई, इसका मतलब कि मजीद अब इसने डाउन का मूव देना है। और सेम इसी तरीके से होगा अगर मार्केट में बाइंग आएगी, मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होगी और देन कंसोलिडेशन में आ गई, तो देयर इज 80% चांस कि अब मार्केट ने मजीद अपसाइड का मूव करना है। बेस्ट ये होगा कि कंसोलिडेशन के सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग लगा के छोड़ दें विद एसएल। जो भी उस कंसोलिडेशन के अंदर जितनी भी लो कैंडल होगी उस पूरे कंसोलिडेशन में, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस जगह पर जो भी हाई कैंडल है, अब क्योंकि हमारी कंसोलिडेशन आई है डाउन ट्रेंड के अंदर, पहले एक डाउन का मूव आया है देन कंसोलिडेशन आई है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर लेट्स से कि यहाँ पे हमने एक एंट्री ले ली सेलिंग की, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस, और
अगले सपोर्ट के ऊपर टीपी, इस वाली सपोर्ट को क्योंकि इसने ब्रेक करना है, कंसोलिडेशन के अंदर इस तरीके से एंट्रीज ली जाती हैं। आप चाहते हैं कि आप मजीद कोई सेफ एंट्रीज लें, तो आप ब्रेकआउट के ऊपर एंट्रीज ले सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन में अक्सर ऐसा होता है कि एक फेक ब्रेकआउट भी बन रहे होते हैं, फेक ब्रेकआउट एक आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक और फेक ब्रेकआउट आया है, फेक आउट आया है कंसोलिडेशन के अंदर, सेम इसी तरीके से ये भी एक फेक आउट आया है कंसोलिडेशन में। तो कंसोलिडेशन में कोशिश यही किया कीजिए कि आप रेजिस्टेंस के ऊपर से सेल उठाएं, अगर डाउन ट्रेंड की कंसोलिडेशन है, अगर अप ट्रेंड की कंसोलिडेशन है, तो सपोर्ट के ऊपर आप बाइंग करें, एक अच्छा प्रॉफिट होगा विथ वेरी लिटिल बिट स्टॉप लॉस, वेरी लिटिल स्टॉप लॉस। लेट्स से कि अगर यहाँ पर हमने एक एंट्री ले रहे होते, तो हमारा स्टॉप लॉस बनता मैक्सिमम $5 का, और हमारी जो टीपी होती, हमारा टारगेट होता, वो होता $40 का, ऑलमोस्ट 43 का। तो हमेशा इस चीज का ख्याल आपने रखना है, कंसोलिडेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेनी है, या कंसोलिडेशन के ऊपर आपने उस वक्त एंट्री लेनी है जब कंसोलिडेशन अपने अपर लेवल पर हो, मतलब उसका लेट्स से जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड के आने के बाद एक कंसोलिडेशन आई है, इसका मतलब कि हम कंसोलिडेशन जो हो रही है उसकी रेजिस्टेंस पे हम सेलिंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। 1 से 2 दिन 3 दिन ये ट्रेड चलेगी, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, 1 दिन चलती है, 2 दिन चलती है, व्हाट्सएवर, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन एक मार्केट अच्छा रिटर्न आपको देके जाएगी, एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये कंसोलिडेशन की चीज क्लियर हो गई होगी। अगला मूव हमारे पास जो तीसरा मूव है वो है डाउन ट्रेंड का। आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से गोल्ड अपसाइड का भी मूव करता हुआ आपको देखा, डाउन साइड का भी मूव करता हुआ देखा। जब अपसाइड मार्केट मूव कर रही होगी तो हम उसको कहेंगे अप ट्रेंड, और जब डाउन साइड मूव कर रही होगी हम उसको कहेंगे डाउन ट्रेंड। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।